जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 5 कोरियन बुक नंबर 1 का। तो आज हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 6। तो 6과 저는 투안입니다. युक्वा कहते हैं जी चैप्टर को, युग 6 को, चैप्टर नंबर 6। तो 대화 1. थेवा इल यानी मुकालमा नंबर 1। चैप्टर का नाम था जी छोनन तुआनिम निदा, मैं तुआन हूँ या मेरा नाम तुआन है। 안녕하세요. 저는 अन्यंगासेओ हेलो। 이민수입니다. 안녕하세요. 저는 투안입니다. 저는 베트남 사람입니다. जी, तो कहता जी अन्यंगासेओ हेलो, या ये कोरियन की सलाम है। तो छोनन ई मिनसू इमनिदा, मेरा नाम ई मिनसू है। तो तुआन साहब कहते हैं जी अन्यंगासेओ, ये भी कहते हैं, आगे से जवाब देते हैं जवाबन हेलो। तो ये कहते हैं छोनन तुआनिम निदा, मेरा नाम तुआन है। छोनन वियतनाम सारमिम निदा, मैं वियतनाम का शहरी हूँ। तो आगे जी इन्होंने वोकेबलरी दी हुई है OV1। ओवी कहते हैं वोकेबलरी को, 1 1 नंबर को, यानी वोकेबलरी 1। नारा कहते हैं मुल्क को, ये गुक्की फ्लैग को कहते हैं, झंडे को। और ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो मुल्क हैं उनके झंडे दिए गए हैं। देखते हैं किस किस मुल्क के हैं जी। हंगुक बोलते हैं जी कोरिया को, ये कोरिया का झंडा है। नेपाल को बोलते हैं और ये नेपाल का झंडा है। थुंग तिमूर मशरकी तिमूर, ये मशरकी तिमूर का झंडा है। मंगोल, ये मंगोल का झंडा है। म्यांमार, ये म्यांमार का झंडा है। बांग्लादेशी, ये बांग्लादेश का झंडा है। वियतनाम, ये वियतनाम का झंडा है। श्रीलंका, ये श्रीलंका का झंडा है। उज़्बेकिस्तान, ये उज़्बेकिस्तान का झंडा है। इंडोनेशिया, ये इंडोनेशिया का झंडा है। छुंगुक, चाइना बोलते हैं और ये चाइना का झंडा है। कंबोडिया को बोलते हैं और ये कंबोडिया का झंडा है। किर्गिस्तान को बोलते हैं, ये किर्गिस्तान का झंडा है। थेगुक बोलते हैं थाईलैंड को और ये थाईलैंड का झंडा है। पाकिस्तान को बोलते हैं और ये पाकिस्तान का झंडा है। फिलिपाइन को बोलते हैं और ये फिलिपीन का झंडा है जी। मुनफुब बोलते हैं ग्रामर को, मुनफुब 1 यानी ग्रामर नंबर 1, इमनिदा। तो ये जी जवाबिया फ़िक्रों में आता है इमनिदा, और इसका मतलब है वगैरह। और ये तारीफ़ यानी खुद की तारीफ़ यानी तारफ़ करवाने के लिए इस्तेमाल होता है। उन जुमलों के आखिर पे आता है। नेशनैलिटी यानी अपने मुल्क के बारे में बता रहे हो, किस मुल्क के शहरी हो वगैरह, उन फ़िक्रों के एंड पे आता है। या आप बता रहे हो कि मेरा किस पेशे से ताल्लुक़ है या मैं कौन सा काम करता हूँ वगैरह, ऐसे फ़िक्रों के एंड पे आता है। या जवाबिया फ़िक्रों के एंड पे आता है जो जवाब हों। तो ये कहता है जी छौनन तुआनिम निदा, मैं तुआन हूँ। तो दूसरा जो उसका दोस्त है वो अपना तारफ़ करवाता है जी, वो कहता है छौनन फारू इम निदा, मैं फारू हूँ। तो जो पहले वाला है वो कहता है छौनन पाकिस्तान सारमिदा, यानी मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ या पाकिस्तान का शख्स हूँ। तो दूसरा दोस्त कहता है जी छौनन इंडोनेशिया सारमिदा, यानी मैं इंडोनेशिया का सारम हूँ, शख्स हूँ। तो आगे जी यूनसब नंबर 1। फोगी बोलते हैं मिसाल को, छोरम इसके मानी है की तरह, मुनजंग जुमला, वानसुंग हास्यो मुकम्मल करें। तो इसके लफ्ज़ी माने बनते हैं जी इस जुमले के, फोगी छोरम मुनजंगल वानसुंग हास्यो, मिसाल की तरह जुमला मुकम्मल करें। तो ये मिसाल दी गई है जी, तुआन नाम दिया गया है इस बंदे का। तो ये कहता है छौनन तुआन इमनिदा। इसी तरह नीचे ये रिहान साहब दिए गए हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा छौनन रिहान इमनिदा। इसी तरह ये सूफी का है, इधर आ जाएगा जी सूफी का इमनिदा, यानी इमनिदा का उन्होंने इस्तेमाल बताया हुआ है जी, कैसे इस्तेमाल करना है। सवाल नंबर 2 इसमें है जी फोगी मिसाल, फोगी छोरम मुनजंगल वानसुंग हास्यो, यानी मिसाल की तरह जुमला मुकम्मल करें। तो यहाँ पे जी इसने अपने मुल्क का तारफ़ करवाया हुआ है, यानी कि ये किस मुल्क का शहरी है।
तो ये वियतनाम इसने नीचे लिखा हुआ है कि ये वियतनाम का रहने वाला है। तो ये कहता है छौनन वियतनाम सारमीम निदा, मैं वियतनाम का शहरी हूँ। तो नीचे वाला जी ये पाकिस्तान का शहरी है, मुल्क का नाम लिखा हुआ है पाकिस्तान, तो यहाँ पर आ जाएगा छौनन पाकिस्तान सारमीम निदा, मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ या पाकिस्तानी शख्स हूँ। नीचे थेगुक लिखा हुआ है जी थाईलैंड, यहाँ पर आ जाएगा छौनन थेगुक सारमीम निदा, मैं थाईलैंड का शहरी हूँ। इसी तरह जी थेवा नंबर जो है वो 2 आ गया, तो वो देखते हैं, अब सुनते हैं, सुनने के बाद जो है ना फिर उसका तर्जुमा करते हैं। 6과 EPS 토픽 듣기. 대화 2. 저는 투안입니다. 어느 나라 사람입니까? 베트남 사람입니다. 학생입니까? 아니요. 회사원입니다. जी, तो ये तुआन साहब कहते हैं जी छौनन तुआन इमनिदा, मेरा नाम तुआन है या मैं तुआन हूँ। तो छुंगू साहब कहते हैं जी ओन नारा सारम इमनिका, तो ये कहता है जी किस मुल्क के शहरी हो, किस मुल्क के बाशिंदे हो। तो तुआन साहब कहते हैं वियतनाम सारम इमनिदा, मैं वियतनाम का शहरी हूँ। फिर छुंगू साहब पूछते हैं हाक्सिंग इमनिका, यानी स्टूडेंट हो, तालिब इल्म हो। तो तुआन साहब कहते हैं आनियो नहीं, आनियो के मानी है नहीं। हिस्सा वानिम निदा, मैं बिजनेसमैन हूँ या ताजर हूँ। तो चलते हैं जी ओवी नंबर 2 की तरफ। ओवी ओवी कहते हैं वोकैबलरी को, 2 का मतलब 2, छिको बोलते हैं जी पेशे को, यानी दूसरी वोकैबलरी जी जो है वो पेशों के मतलब है, यानी कौन कौन सा काम। तो ये पहला तालिब इल्म है जी स्टूडेंट, इसको बोलते हैं कोरियन ज़बान में हाक्सिंग, हाक्सिंग मीन तालिब इल्म। दूसरा सुनसिंग नेम बोलते हैं जी टीचर को। हिसावान, हिसावान बोलते हैं बिजनेसमैन को। तो जुबू होम मेकर को बोलते हैं। ख्योंगचल ख्वान जो है ना वो पुलिसमैन को बोलते हैं। सोबंग ख्वान आग बुझाने वाले को, फायर फाइटर को बोलते हैं। खुंगमुवान पब्लिक ऑफिसर को बोलते हैं। तो छुमवान क्लर्क को बोलते हैं। उईसा का मानी है जी डॉक्टर। खनोसा के मानी है नर्स के। यूरिसा बोलते हैं कुकिंग करने वाले को, बावर्ची को। उंजन बोलते हैं ड्राइविंग को, और खीसा बोलते हैं ड्राइव करने वाले को, यानी उंजन खीसा ड्राइविंग करने वाला ड्राइवर या ड्राइवर भी बोल सकते हैं। तो खीसुलचा टेक्नीशियन को बोलते हैं, खीसुलचा टेक्नीशियन। मुक्सू कारपेंटर, नोंगबू किसान, ओबू फिशरमैन या माहीगीर। तो दूसरी मुनफोब है जी मुनफोब नंबर 2 यानी ग्रामर नंबर 2 इमनिका इसका तल्लक जो है वो सवालिया फ़िक्रों से है जी। जब भी कोई सवालिया फ़िक्रा पूछा जाता है तो यानी अपना किसी के पेशे के मतलब, किसी से तारफ़ के मतलब या किसी की नेशनैलिटी के मतलब वगैरह, इस तरह के जब फ़िक्रे पूछे जाते हैं, सवाल पूछे जाते हैं तो उनके आगे इमनिका लगता है, यानी इसका मतलब होता है क्या, यानी सवाल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं ये। तो हिस्सा वानिमनिका तो कहता है कि बिजनेसमैन हो। हिस्सा वानिमनिका क्या बिजनेसमैन हो। वो कहता है ने हिस्सा वानिमनिदा, जी हाँ। ने का मतलब हाँ या जी हाँ। हिस्सा वानिमनिदा हाँ मैं बिजनेसमैन हूँ। फिर दूसरा सवाल वो कहते हैं जी सुनसिंग निमनिका यानी उस्ताद साहिब हो। वो कहता आनी हो नहीं। हकसिंग इमनिदा मैं स्टूडेंट हूँ या तालिब इल्म हूँ। सवाल नंबर 3 वो कहते हैं यूरिसा इमनिका क्या आप खाना पकाने वाले हो, बावर्ची हो। तो वो कहता है ने यूरिसा इमनिदा हाँ मैं बावर्ची हूँ। तो जी मशक आ गई जी, ये मशक है तो ये उनसे बोलते हैं मशक को। मशक नंबर 2 तो ये कहता है ख्रिमल फोगो। ख्रिम कहते हैं तस्वीर को या पेंटिंग को। फोगो देखकर, फोगी मिसाल, छोरम की तरह, अलमाजन मिलता हुआ या सही, मारल बात योंगल हास्यो मिलाएं, यानी तस्वीर को देखकर सही बात मिलाएं, तस्वीर को देखकर मिसाल की तरह सही बात मिलाएं। तो यहाँ पर जी ये कॉलम हैं वो मिलाने हैं। जैसे इसने ये डॉक्टर साहब हैं, ये ईसा के साथ मिला दिया, वो ईसा डॉक्टर।
तो ये स्टूडेंट है, तो हमने देखना हक सिंह कहाँ पे है जी। हक सिंह है इधर, इसको इस कॉलम से मिला दिया। तो ये है जी जुबू यानी होम मेकर। तो जुबू को देखना है किधर है, वो 1 नंबर पे इधर जी, ऐसे कॉलम मिला दिया। तो ये हेसावान है ताजर बिजनेसमैन। हेसावान ये एंड पे दिया गया है जी, इसको इसके साथ मिला दिया। तो ये ख्योंगचल क्वान है पुलिसमैन। तो ये हो गया जी ख्योंगचल क्वान। ये हमारा कॉलम मुकम्मल हो गया। तो चलते हैं हम जी अगले सवाल की तरफ जी। तो वो कहते हैं जी फोगी मिसाल छोरम की तरह मुंजंग जुमला वानसुंग हास्यो, यानी फोगी छोरम मुंजंगल वानसुंग हास्यो मिसाल की तरह जुमला मुकम्मल करें। तो मिसाल में उन्होंने जी पहले नंबर पे एक वर्ड दिया हुआ है, वो है हक सिंह। आगे उन्होंने जुमला मुकम्मल किया हक सिंह इम निका, यानी सवालिया फिक्रे बनाने हैं हमने। तो यहाँ पर वो कहता है कि क्या आप स्टूडेंट हो। इसी तरह उन्होंने नीचे लफ्ज़ दिया है हिसाबान यानी बिजनेसमैन। तो यहाँ पर लगेगा जी हिसाबान इमनी का, यानी क्या बिजनेसमैन हो। फिर नीचे सोबंगवान लिखा हुआ है, इसी तरह आ जाएगा सोबंगवान इमनी का, क्या फायर फाइटर हो या आग बुझाने वाले आदमी हो। फिर तीसरे नंबर पे लफ्ज़ लिखा हुआ है जी खनोसा। खनोसा का मतलब नर्स के हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा खनोसा इमनी का, क्या आप नर्स हैं। चौथे नंबर पे लिखा हुआ है जी खीसुलचा यानी टेक्नीशियन। तो यहाँ पे आ जाएगा खीसुलचा इमनी का, यानी क्या आप टेक्नीशियन हैं। तो ये हमारा सवाल नंबर 2 जो मिसाल थी ये भी मुकम्मल हुई। तो ये नीचे जी वालदुंग यानी सरगर्मी। तो ये भी इसी तरह ही लिखा गया है जी फोगी छोरम छिंगू दलख्वा मिसाल की तरह दोस्तों और इरम नाम कुकचुक नेशनैलिटी छिको पेशा अलमुद को पूछकर थेदा भे फोसेओ जवाब देकर देखें। यानी वो कहता है मिसाल की तरह दोस्तों से इरम नाम पूछकर, खोकचुक खोकचुक बोलते हैं जी नेशनैलिटी को, नेशनैलिटी पेशा पूछकर जवाब दें। तो ये नीचे उन्होंने कुछ मकालमा आपस में किया हुआ है। तुआन साहब कहते हैं जी इरम मोशिमनी का नाम क्या है। तो रिहान साहब कहते हैं जी रिहान इमनिदा, मेरा नाम रिहान है। फिर तुआन साहब पूछते हैं औन नारा सारम इमनिका, किस मुल्क के शायरी हो। तो तुआन जो है ना रिहान साहब कहते हैं पाकिस्तान सारम इमनिदा, मैं पाकिस्तान का शायरी हूँ। तो तुआन साहब पूछते हैं हिसाबान इमनिका, क्या आप बिजनेसमैन हैं। रिहान साहब कहते हैं ने जी हिसाबान इमनिदा, हाँ मैं बिजनेसमैन हूँ। इसी तरह ये नीचे कॉलम है 4-5 दिए गए, इसी तरह मुकम्मल करने हैं जी। नाम, नेशनैलिटी और ये पेशा, ये इसी तरह इधर लिखना है। तो ये आप अपने कुछ दोस्तों से के नाम लिख के उनकी नेशनैलिटी और उनके पेशे ज़रूर तहरीर कीजिएगा, ये खुद से कीजिए। तो उसके ऊपर है जी मुनवा कल्चर। मुनवा बोलते हैं कल्चर को। इंसा येजुल यानी सलाम करने के आदाब। इंसा कहते हैं सलाम को, येजुल कहते हैं आदाब को। इंसा येजुल सलाम करने के आदाब। तो पहली तस्वीर में जो 2 शख्स आपस में सलाम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनमें एक शख्स बड़ी उम्र का है और एक शख्स छोटी उम्र का है। जो छोटी उम्र का है वो झुककर सलाम कर रहा है बनिस्बत बड़ी उम्र के। तो यहाँ पर ये तहरीर करते हैं कुछ, ये कहते हैं चाशिन बोदा। चाशिन कहते हैं जी अपने आप को या खुद को, उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है चाशिन। बोदा के मानी है से के। नाइगा यानी उम्र, माना गोना यानी कि ज्यादा हो। तो चाशिन बोदा नाइगा मान गोना यानी अपने से या खुद से उम्र ज्यादा हो। तो छीवी का नुफन, छीवी बोलते हैं जी शख्सियत को। नुफन बोलते हैं ऊंचाई को या ऊपर को या बेहतर को, यानी आला हसीयत का सारम शख्स। ख्वा के लिए इंसा हालते यानी को सलाम करते वक्त वो कहता है खुद से बड़ी उम्र के लोगों या आला शख्सियत यानी अपने से ऊंचे वाले रुतबे को से सलाम करते वक्त ऐसी जो है ना वो पहली तस्वीर की तरह अपना होना चाहिए बंदे का लहजा या तरीका ना। तो दूसरे में ये कह रहा है जी ये 2 दोस्त हैं गालबन, नहीं ये दोस्त नहीं, ये पहली बार मिल रहे हैं, दोनों आपस में सलाम ले रहे हैं। ये कहते हैं छौम, छौम कहते हैं पहली बार को, मन्ना कहते हैं मुलाकात को, सारम लोगों को, लोग को, इंसा सलाम को, हलते यानी हल करते
ते वक्त। छौ मन्नानन सारम ख्वा इंसा हालते यानी पहली बार मुलाकात करने के वक्त। तो ये दोनों आपस में सलाम ले रहे हैं, यानी कि ये पहले एक दूसरे को जानते नहीं हैं। तो जो पहली बार लोग आपस में मिलते हैं, इस तस्वीर की तरह उनका बिहेवियर होता है। चलते हैं जी तस्वीर नंबर 3 की तरफ। तो ये चिकचंग दुंगरियो बोलते हैं जो इकट्ठे लोग एक कारखाने में, एक फैक्ट्री में काम करते हैं, उनको। तो ना का मानी है या। आनन का मतलब है जानने वाले, यानी एक दूसरे को जानने वाले। सारम लोग, ख्वा इंसा हालते यानी वो आपस में सलाम करते वक्त। फैक्ट्री में या कारखाने में जो साथी हैं वो एक दूसरे को सलाम करते वक्त, या जानने वाले आपस में एक दूसरे को पहले से जानने वाले लोगों का सलाम करने का अंदाज, ये वाली तस्वीर में भी। तो चलते हैं तस्वीर नंबर 4 की तरफ। ये कहते हैं चाशिन बोदा नाइगा ओरिगोना, यानी अपने से खुद से नाइगा उम्र में, ओरिगोना बराबरी, यानी कि तकरीबन सेम उम्र वाले लोग, या छीनान यानी कि पहले से जानने वाले या करीबी दोस्त। सारम छीनान बोलते हैं जी करीबी को, यानी कि जिसको आप सही से अच्छे से जानते हो। तो सारम ख्वा इंसा हालते को सलाम करते वक्त, यानी जिनको आप पहले से सही से जानते हैं या बराबर की उम्र के एज वाले जो लोग हैं, वो आपस में इस तरह बात करते हैं, या उनका तरीकाकार सलाम करने का ये है। तो चलते हैं जी EPS थदकी की तरफ। 육과 EPS 토픽 듣기 1에서 3번 들은 것을 고르십시오. जी वो कहते हैं जी 1 से 3, यानी 1 से 3 नंबर सवाल तक एक जैसे सवाल हैं। थ्रुन खोसल खुरशिपशियो, थ्रुन यानी सुनकर, खोसल बात, खुरशिपशियो तलाश करें। थ्रुन खोसल खुरशिपशियो सुनकर सही बात या बात तलाश करें। वो एक लफ्ज़ जो है ना वो बोलेगी, वो हमने तलाश करना है इन चारों ऑप्शनों में कौन सा लफ्ज़ उसने बोला है। देखते हैं। 1, 한국, 2, जी उसने बोला हंगुक। हंगुक तीसरे नंबर पे है जी। हंगुक, हंगुक के मानी है कोरिया। तो ये 3 नंबर वाली ऑप्शन जो इसका इसने जो है ना वो बोला है, हंगुक कोरिया। चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। 미얀마, म्यांमार को बोलते हैं। ये दूसरे नंबर ऑप्शन में इसका जवाब है, ये सही इसका जवाब है जी। सवाल नंबर 3 3, 동티모르, थोंग तिमोर तीसरे नंबर की ऑप्शन नंबर 1 थोंग तिमोर यानी मशरकी तिमोर, ये इसका सही जवाब है। तो चलते हैं जी 4 नंबर सवाल की तरफ। 4에서 5번 साए सौ ओबोन यानी 4 से 5 नंबर सवाल। सा कहते हैं 4 को, ओ कहते हैं 5 को। साए स ओबुन यानी 4 से 5 नंबर सवाल, यानी ये 2 सवाल जो है ना वो एक जैसे होंगे। तो देखते हैं क्या कहती है। 다음 그림을 보고 알맞은 것을 고르십시오. जी ये कहते हैं थाम खरीमल। थाम आइंदा को बोलते हैं, खरीम तस्वीर को, फोगो देखकर, अल माजन मिलता हुआ या सही, खोस बात, खुर्शिब शियो तलाश करें। थाम खरीमल फोगो अल माजन खोसल खुर्शिब शियो, आइंदा तस्वीर को देखकर सही बात तलाश करें। तो ये देखते हैं जी, ये डॉक्टर साहब की तस्वीर दी गई है 4 नंबर सवाल में, और डॉक्टर को बोलते हैं उइसा। तो देखते हैं ये कितने नंबर पे बोलता है जी। 4번 1, 의사, जी इल उइसा पहले नंबर पे ही उसने डॉक्टर बोल दिया है ना, ये पहला ही ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो आगे जो ऑप्शन बोलेगा वो इसका जवाब नहीं होगा। 2, 목수, 3, 학생, 4, 주부, 5번 1, 회사원 2, 소방관 3, 요리사 4, 기술자 जी तो ये तस्वीर है जी बावर्ची की 5 नंबर में सवाल में, इसमें तीसरे नंबर पर बोला यूरिसा यानी बावर्ची या कुकिंग करने वाला। तो ये ऑप्शन नंबर 3 जो है ना इसका सही जवाब है।
तो चलते हैं ईपीएस टॉपिक इल्की की तरफ। तो चैप्टर नंबर 6 की इल्गी, ये कहते हैं एक से दो नंबर सवाल जो है ना वो एक जैसे हैं। ये कहते हैं थाम खरीमल फोगो माइनन थानोरल खुर्शिपशियो। थाम खरीमल आइंदा तस्वीर, फोगो को देखकर, मजनन मिलते हुए, थानो अल्फाजरल खुर्शिपशियो तलाश करें। यानी आइंदा तस्वीर को देखकर मिलते हुए अल्फाज तलाश करें। तो ये टीचर साहब हैं जी, ये पढ़ा रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे। तो ये दूसरे नंबर पे जो ऑप्शन है सवाल नंबर 1 की दूसरे नंबर वाली ऑप्शन सुनसुनीम, ये वाला इसका जवाब है जी। तस्वीर नंबर 2 में जी कि ये किसान दी है, किसान की तस्वीर दी गई है। तो किसान बोलते हैं जी नोंगबू को, नोंगबू किसान। ऑप्शन नंबर 4 सवाल नंबर 2 की ऑप्शन नंबर 4 नोंगबू लिखा हुआ है कोरियन ज़बान में, इसका मतलब है किसान। तो सवाल नंबर 4 से लेके 5 नंबर सवाल तक जो खाली जगह है ना जी, वो कहते हैं कि एक जैसी हैं। तो ये कहते हैं फिन खान है, फिन खान बोलते हैं खाली जगह को। द्रो का मतलब होता है दाखिल होना, खल का मतलब होता है जाना, यानी दाखिल होकर जाना, यानी खाली जगह में दाखिल होने वाला। खाजंग सबसे, अलमाजन सही मिलते हुए या मिलता हुआ, खोसल बात खुर्शिपशियो तलाश करें। यानी कहता है फिन खाने थ्रोखल खाजंग अलमाजन खोसल खुर्शिपशियो, यानी खाली जगह में दाखिल होने वाली सबसे सही बात जो है वो तलाश करें। तो सवाल नंबर 4 में ये कहते हैं जी छौनन वियतनाम खाली जगह इमनिदा, छौनन वियतनाम खाली जगह इमनिदा, मैं वियतनाम का खाली जगह हूँ। तो ये वियतनाम का क्या होगा जी? ऑप्शन नंबर 1 में ये कह रहा है मंगोल, तो मंगोल तो हो नहीं सकता क्योंकि वो तो पहले ही वियतनाम का उसने मुल्क का नाम लिया। तो दूसरी ऑप्शन में आ रहा है जी सारम, तो सारम का मतलब होता है शख्स या शहरी। तो यही इसका सही जवाब है जी। उसने बोला छौनन वियतनाम सारम इम निदा, मैं वियतनाम का शहरी हूँ। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही जवाब है। तो चलते हैं जी सवाल नंबर 5 की तरफ। यहाँ पर ये कहता है खाली जगह इमोशिमनिका क्या है, इमोशिमनिका क्या है। तो वो जवाब दे रहा है जी बंदा, वो कहता है रिहान इमनिदा, नाम रिहान है या मैं रिहान हूँ, यानी इसने नाम पूछा है इसका। तो ये ऑप्शन नंबर 1 में वो कह रहा है जी हांगू कोरिया, तो ये नहीं हो सकता। चिकोप कह रहा है, चिकोप का मतलब होता है पेशा, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 3 में उसने बोला जी इरम, इरम के मानी है नाम, इरम नाम, यही इसका सही जवाब है। यानी वो पूछ रहा है इरमी मोशिमनी का नाम क्या है, तो वो बंदा जवाब दे रहा है जी रिहान इमनिदा, मेरा नाम रिहान है। तो यही इसका सही जवाब है जी। सवाल नंबर 6 यहाँ पर ये कहता है जी हक्सिंग इमनिदा, हक्सिंग इमनिका, यानी ये सवाल पूछ रहा है हक्सिंग इमनिका क्या स्टूडेंट हो, तालिब इल्म हो। तो ये बंदा जवाब देता है खाली जगह हिसावान इमनिदा, मैं ताजर हूँ या मैं बिजनेसमैन हूँ। ऊपर उसने पूछा है कि क्या स्टूडेंट हो, वो जवाब देता है खाली जगह के बाद हिसावान इमनिदा, यानी वो स्टूडेंट नहीं है। तो उसके लिए लफ्ज़ लगेगा जी, पहली ऑप्शन में वो कहता है ने, तो क्योंकि वो स्टूडेंट नहीं है तो ने तो नहीं लग सकता, ने के मानी है जी यहाँ। तो दूसरी ऑप्शन में कहता है आनियो नहीं, तो ये वाला जी ऑप्शन लगेगा आनियो नहीं, हिस्सावान इमनिदा मैं ताजर हूँ, ये वाला लगेगा। यानी उसने पूछा हाक्सिंग इमनी का क्या आप स्टूडेंट हैं, उसने कहा आनियो नहीं, हिस्सावान इमनिदा मैं ताजर हूँ, नहीं मैं ताजर हूँ। तो जी हमारा चैप्टर नंबर 6 हुआ मुकम्मल। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी। इससे पहले कि वीडियो को क्लोज़ करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर लाजमी करें। शुक्रिया।